हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ। दीज आर द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री साईं बाबा। ओके, सो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम लाइव सेशन में चल रही है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, मे बी ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज़। सो टिल देन, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, मैं पिक कार्ड रीडिंग लेके आता रहूँगा आपके लिए। आई एम होपिंग दैट दीज इश्यूज़ आर गेटिंग रिजॉल्व वेरी सून। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे या जो भी आपकी इंट्यूटिव गाइडेंस हो, उसको फॉलो कीजिए। ये भी हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करने का इंडिकेशन मिले। आई वुड से listen to your intuition, try to follow the command that your intuition is trying to convey to you. Okay, or if you want time, you can pause the video, and when you are ready, you can continue with the same. So without wasting time, let us start with pile 1. हे पाइल वन, जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट अस सी व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम साईं बाबा टू यू। तो पहला कार्ड है फेस रियलिटी, दूसरा कार्ड है यू आर द यूनिवर्स, और तीसरा कार्ड है सोल ग्रुप। ओके, पाइल वन, मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप अपने थॉट्स को लेकर इतना एंटैंगल्ड हो। यहाँ बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आप विचार कर रहे हो, जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं, दरअसल वो रियलिटी नहीं है। ट्राई टू सी द रियलिटी, ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ द थिंग्स विच आर अराउंड यू। ये मुझे दिख रहा है कि बाबा आपसे कहना चाहते हैं, पे अटेंशन टू योर थॉट्स, एज यू आर द यूनिवर्स। वट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, जो भी आप सोच रहे हो इस समय, दैट आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। आप अपने थॉट्स को चेक करिए, आप अपने थॉट्स पर जो आप एनर्जी दे रहे हो उसको चेक करिए बिफोर इट मैनिफेस्ट इट सेल्फ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इट इज़ बेटर कि आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है इस समय चरम पर है। सो इट इज़ बेटर टू थिंक पॉजिटिव सो दैट यू आर मैनिफेस्टिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ओके, तो यू आर द यूनिवर्स, बाबा कहना चाहते हैं, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। यू आर द क्रिएटर of the situation around you. You can change the situation which you are in. Okay, फेस द रियलिटी कार्ड मुझे दिखा रहा है, बाबा आपसे कहना चाहते हैं, जो भी इल्यूजन है आपके दिमाग में, उसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ट्राई टू फाइंड आउट मोर क्लैरिटी टू द थॉट्स विच यू आर हैविंग राइट नाउ। जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसको लेकर क्लैरिटी ढूंढिए, तभी उसको विश्वास करिए। जब तक आपके पास कोई भी सबूत ना हो, तब तक उस किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पे आपको नहीं आना है। दिस कार्ड शोज़ दिस। ओके, और ये भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ों को अपने दिमाग में ऐसा बना लेते हैं और उसी को सोचते हैं कि वो रियलिटी है। तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं, जैसा आप सोच रहे हो सकता है वो रियलिटी ना हो। तो ट्राई टू सी थिंग्स विद मोर क्लैरिटी। और जहाँ भी मुझे दिख रहा है, पाइल वन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मे बी इन रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में मुझे दिख रही है। बाबा आपसे कहना चाहते हैं, ट्राई टू गेट क्लैरिटी। अगेन एंड अगेन क्लैरिटी वर्ड मुझे पाइल वन के लिए क्यों सुनाई दे रहा है, because your mind is disturbed right now and you need to cleanse the negative thoughts which are disturbing you right now. You can cleanse it by practicing meditation. और यहाँ बाबा सोल ग्रुप का कार्ड के थ्रू बताना चाह रहे हैं, अगर कोई पर्सन, अगर आपके जो वेल विशर्स हैं, अगर आपको लगता है उनकी हेल्प आपको इस सिचुएशन से निकाल पाएगी, येस यू शुड मूव फॉरवर्ड। आपको उनकी हेल्प मिलनी चाहिए। ओके, अपनी ईगो को साइड रख के उनकी हेल्प लेके आप इस सिचुएशन से ब्यूटीफुली कम आउट हो सकते हो।
आसानी से इस सिचुएशन को फेस करके आप ब्यूटीफुली एमर्ज हो सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके चारों तरफ है, कहीं ना कहीं चीज़ों को आप ही ने क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ योर थॉट्स विच आर गेटिंग मैनिफेस्टेड। ओके, सो इट इज़ बेटर टू चेंज योर थॉट्स राइट नाउ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, अपने थॉट्स को चेक करिए, पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करिए, क्योंकि चीज़ें तभी इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। बाबा का मेन फोकस है कि एक क्लैरिटी लाइए अपने दिमाग पर, अपने थॉट्स को जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज़ करिए, अपने पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करिए। और जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, आप बेझिझक अपने वेल विशर्स से help लीजिए। Definitely you will be able to come out of the situation which you are in. You will be having a beautiful clarity and you will be able to manifest positivity around you. आपकी पॉजिटिविटी आपके चारों ओर फैलती हुई आपको नज़र आएगी। बस आपको अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, अपने दिमाग की सोच पर निर्भर नहीं रहना है जब तक आप रियलिटी को क्लैरिटी से ना देख लें। सो पाइल वन, दिस वॉज फॉर यू। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, do subscribe my channel and do please let me know how much the reading resonated you, and I would like to see your comments. Okay. Thank you, Pile 1. Hello, Pile 2. Welcome to Sai Baba's message. Let us see what are the messages from Lord Shri Sai Baba to Pile number 2. अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट अस सी क्या मैसेज है बाबा का आपके लिए। ओके, पहला कार्ड है बैलेंस, दूसरा कार्ड है लर्निंग और तीसरा कार्ड है ट्रस्ट। ओके, ये पाइल मुझे कहीं ना कहीं एक मोर रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, या जो पर्सन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह की कोई टीचिंग जॉब से रिलेटेड हो या किसी तरह के कोई प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह चुके हों रिसेंट टाइम में। मे बी द सिचुएशन अराउंड यू इज़ फोर्सिंग यू टू थिंक नेगेटिवली। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बाबा बैलेंस के कार्ड के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं, जो भी इम्बैलेंस आपकी लाइफ में है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन में बी और बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न विच हैपन्स इन योर लाइफ, तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं इस समय आपकी जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस्ड हो चुकी है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थाट्स और द नेगेटिव सिचुएशन सराउंडिंग यू इन योर लाइफ राइट नाउ। सो इट इज़ बेटर दैट आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए। ओके, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आप हो सकता है आप कभी कभार बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। ओके, तो मुझे मेन जो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है कि पाइल 2 का जो रूट चक्र है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है, तो आपको उस पर फोकस रखना है, आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ बाबा अगेन पाइल 2 के लिए भी यही मैसेज दे रहे हैं, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप प्राणायाम योगा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फिज़िकल कैपेबिलिटीज़। ओके, और आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बेनिफिट यू टू बैलेंस योर एनर्जी, जो कि इम्बैलेंस प्रेजेंटली आपके लाइफ में चल रहा है। ओके, और जो भी आपने पास्ट में सहे है या आप इस समय सह रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशंस आपको सिखाना चाह रही है, यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं सिचुएशंस तब तक इम्प्रूव नहीं होंगी जब तक आप उससे कुछ सीखोगे नहीं। साइकिल रिपीट करता रहेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने पास्ट में फेलियर सहे हो, अगर आपने करेक्शन नहीं किया, डेफिनेटली द साइकिल इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। सो बाबा कहना चाहते हैं जो भी पास्ट मिस्टेक की हैं उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया है। ओके, और बाकी लीव द रेस्ट टू गॉड, बिकॉज ट्रस्ट कार्ड मुझे दिखा रहा है वॉट एवर यू आर डूइंग द थिंग्स आर गोइंग टू बी फेवरिंग यू। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लिए हो या किसी भी तरीके के कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आपके लाइफ में किसी तरह के कुछ भी प्रोसेस चल रहा हो जो आप कर रहे हो, किसी एम को रख के आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस में आपको जो लर्निंग मिलती है, जो सीख मिलती है, उससे सीखिए, उसको करेक्ट कीजिए। Because until and unless you are correcting those things, the things are going to repeat itself, as I said you earlier. Okay, और बाकी leave the rest to God. Have faith on your karmas. श्रद्धा और सबूरी, यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं दो चीज़ें आपको रखना है। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि भले ही सिचुएशंस आपको इस समय ट्रबलसम लग रही है, ओके, बस आपको श्रद्धा रखना है, थोड़ा संयम बना के चलना है, बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना है। चीज़ें डेफिनेटली सही होते हुए नज़र आ रही हैं मुझे, ओके। बस आपको ये करना है कि जो भी परिस्थिति आपको सिखाना चाह रही है वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देती हुई नज़र आ रही है, उसको सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। तो पाइल 2, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर गोइंग टू वर्क प्रिटी वेल वेरी सून, ओनली यू नीड टू टेक स्टेप्स to correct the past mistakes you have done, okay, and have faith on yourself and Lord Sai Baba, the things are going to turn out in your favor. So pile 2, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, do like my video and comment. I would like to see your comment, and please do let me know your constructive suggestions if you have any. So thank you pile 2. ओके, पाइल 3, ये मैसेज आपके लिए है। जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं बाबा के मैसेज आपके लिए क्या हैं। तो पहला कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा कार्ड है कर्मास, एंड तीसरा कार्ड है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ओके, तो पाइल 3 बाबा आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में प्रेजेंटली चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंटली काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे ट्रबल दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं वॉट एवर इज़ अ कॉज, सॉरी, कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट द पनिशमेंट। वॉट एवर सिचुएशन इज़ अराउंड यू इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्मास, मे बी योर पास्ट कर्मास, ओके, and you need to try to correct your karmas so that the situations around you are getting improved. आपको अपने कर्मास पर फोकस करना है, जो आप कर रहे हो, ओके, डेफिनेटली आपको वापस वो मिलेगा। तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं अपनी कर्मास पर फोकस करिए। हो सकता है कुछ लोग में भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ लोगों को बाबा ये फोकस कराना चाह रहे हैं कि हो सकता है आप अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर रहे हो, या हो सकता है अनइंटेंशनली आप किसी तरीके के कुछ बैड कर्मा कर रहे हो जो कि आपके बैड अकाउंट्स पे ऐड होता जा रहा है। तो बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं स्टॉप एंड फोकस वेदर यू आर डूइंग गुड और बैड, बिकॉज द कर्मास आर गोइंग टू पे बैक वेरी सून। इफ़ यू आर गुड टू पर्सन, द थिंग्स आर गोइंग टू रिटर्न डबल फोल्ड टूवर्ड्स यू। सो अगर आप अच्छा कर्म करते हो, डेफिनेटली वो डबल होके आपके पास वापस आता है। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि बी कॉशियस, आप जो कर रहे हो, ओके, ट्राई टू सी योर डीड्स, ट्राई टू सी योर एक्शंस वेदर दे आर हर्टिंग, इफ़ दे आर हर्टिंग समवन, एंड ट्राई टू करेक्ट दैट एक्शन। अगर आपका कोई भी प्रतिक्रिया किसी को हर्ट करती है, कि आप कोई भी एक्शन किसी को हर्ट करता है, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं ट्राई टू करेक्ट दैट एक्शन। इट इज़ बेटर टू करेक्ट एंड रियलाइज़ योर मिस्टेक। अगर आपको पछतावा हो जाता है कि हाँ
मैंने उसके साथ गलत किया है, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू फॉरगिव यू। ओके, तो कर्मा कार्ड मुझे फोकस ये दिला रहा है कि बाबा आपसे कहना चाहते हैं, ट्राई नॉट टू हर्ट एनीवन, किसी को दुख ना पहुंचाइए। ओके, एंड अगर आपके साथ कोई भी किसी तरह के कोई अनजस्टिस करता है, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू फेस हिज ओन कर्मा, वो अपने कर्मा को खुद फेस करेगा। डू नॉट अफेक्ट योर कर्मास बिकॉज ऑफ अदर्स, किसी और की वजह से आप अपने कर्मास को ख़राब मत कीजिए। ओके, यहाँ बाबा का मैसेज है। और सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ये कार्ड आपके लिए आया है। डेफिनेटली ये हो सकता है आपका जो मूड है काफ़ी फ्लक्चुएट होता हो, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि दैट इज़ फाइन। ओके, लाइफ में सैडनेस एंड ग्लैडनेस जैसे दिन और रात होती है, डेफिनेटली द सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दीज आर मेंट टू the humans being, even all the people, all the beings in this world uh, have to face both of them. Okay, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपकी परिस्थिति इस समय अच्छी नहीं है, हैव फेथ, दिन भी आएगा, the things are going to end, the things which are taking mentally uh, which are affecting you mentally are going to end very soon। या बाबा कहना चाहते हैं, चीज़ें हमेशा स्टैगनेंट नहीं रहती, अगर दुख है तो सुख भी उसके बाद आएगा। तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन द डीड्स व्हाट यू आर डूइंग। ओके, आप जो कर रहे हो उस पर फोकस करिए। ओके, ट्राई टू फोकस ऑन योर कर्मास एंड ट्राई टू बी मोर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड डेफिनेटली बाबा आपसे कहना चाहते हैं, अगैन पाइल 3 और पाइल 1 कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हैं एक दूसरे के प्रति। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पाइल 3 आपके लिए भी यही मैसेज है कि जो भी परिस्थिति आपकी चारों तरफ है वो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो, बस आपको वाइब्रेशंस अपनी जो है वो हाई करनी है। कैसे कर सकते हैं वो आप ऐसे सकते हैं कि अपने पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं उस पर फोकस करना है, जिसमें आपका मन प्रसन्न हो वो आपको करना है। ओके, एंड प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव टू हर्ट anyone in that process, because karma cards again is showing that law of attraction किसी के बुरे के लिए यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं that will be ineffective। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ तभी काम करता है जब आप ग्रेटफुल हो। ओके, आप शुक्रिया करें जो आपके पास है, जो आप चाहते हो, इमेजिन एज इफ यू हैव अचीव्ड इट। ओके, एंड थैंक यूनिवर्स, thank your deity for the things, for the blessings around you। Okay, definitely you will be able to manifest whatever you want, whatever you desire, only you need to focus on the positivity। Okay, so pile 3, stay positive and stay blessed and try to watch your karmas। so pile 3, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, do let me know, and if you like my reading, do subscribe and comment on my channel। Till then, we'll meet you in the next video। Happy Thursday and Om Sai Ram।